ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भई अरहंतादिमान कर मंगल करे हो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव भूप संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन बिछरे हमारे ध्यान। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नौवा अधिकार पृष्ठ क्रमांक 321 121। फिर प्रश्न है कि ऐसा श्रद्धान रहता है तो बंद होने के कारणों में कैसे परिवर्तिता है। ये चर्चा वहाँ चलाई है मैंने, कोटा में गया था ना, तो ये चर्चा ली थी वहाँ पर। जैसे वही मनुष्य किसी कारण के वश रोग बढ़ने के कारणों में भी परिवर्तिता है, व्यापाराधिक कार्य व क्रोधाधिक कार्य करता है, तथापि उस श्रद्धान का उसके नाश नहीं होता। उसी प्रकार वही आत्मा कर्मोदय निमित्त के बस बंद होने के कारणों में भी परिवर्तिता है, विषय सेवन आदि कार्य व क्रोध आदि कार्य करता है, तथापि उसके श्रद्धान का उसके नाश नहीं होता। इसका विशेष निर्णय आगे करेंगे। ये चर्चा वहाँ पर ली है, अब इसके आगे चर्चा करते हैं। इस प्रकार सत्य तत्व का विचार न होने पर भी श्रद्धान का सद्भाव पाया जाता है, इसलिए वहाँ अव्याप्तिपना नहीं है। फिर प्रश्न है, उच्च दशा में जहाँ निर्विकल्प आत्मानुभव होता है वहाँ तो सप्त तत्वादिक के विकल्प का भी निषेध किया है। सो सम्यक्त के लक्षण का निषेध करना कैसे संभव है, और वहाँ निषेध संभव है तो अव्याप्ति दूषण आया। ठीक है कि नहीं? ये प्रश्न समझ में आ गया कि नहीं? जब उच्च दशा में निर्विकल्प आत्मानुभव होता है तो वहाँ सात तत्व आदि के विकल्प का निषेध है कि भाई सात तत्व के विचार भी नहीं करना, क्योंकि आत्मानुभूति में तो निर्विकल्प होता है। और जो है सम्यक दर्शन जो है वो तो कह रहे कि साहब सात तत्व आदि का विचार करने पर होता है, तो वहाँ तो कोई अब विचार रहा नहीं, तो फिर सम्यक दर्शन कैसे रहा, ये प्रश्न है। निचली दशा में सप्त तत्वों के विकल्पों में उपयोग लगाया, उससे प्रतीति को दृढ़ किया और विषयादिक से उपयोग छुड़ाकर रागादिक घटाए, तथा कार्य सिद्धि होने पर कारणों का भी निषेध करते हैं। इसलिए जहाँ प्रतीति भी दृढ़ हुई और रागादिक दूर हुए, वहाँ उपयोग भरमाने का खेद किस लिए करें, इसलिए वहाँ उन विकल्पों का निषेध किया है। तथा सम्यक्त्व का लक्षण तो प्रतीति ही है, सो प्रतीति का तो निषेध नहीं किया। यदि प्रतीति छुड़ाई हो तो इस लक्षण का निषेध किया जाए, कहा जाए, सो तो है नहीं। सातों तत्वों की प्रतीति वहाँ भी बनी रहती है,
इसलिए यहाँ अव्याप्तिपना नहीं है। ठीक है। अब निचली दशा में तत्वों के विकल्पों में उपयोग लगाया। तो यहाँ देखो सम्यक दर्शन की विधि भी आ रही अपने आप में इसी प्रश्न के जवाब में कि सम्यक दर्शन होगा क्या। तो जैसे हम निचली दशा वाले जीव हैं तो हमें 7 तत्वों के विकल्पों में उपयोग लगाना चाहिए। हल में अगर सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, फिर जब बार बार वहाँ उपयोग लगाया तो देखो क्या लिख रहे टोडामल जी, उससे प्रतीति को दृढ़ किया। बार बार उपयोग लगाया, कहाँ उपयोग लगाया? 7 तत्व में। तो 7 तत्व में कैसे उपयोग लगाया जाता है कि 7 तत्व जीव अजीव आश्रव बंध संबंध निर्जरा मोक्ष। तो इन 7 तत्वों का पहले स्वरूप जाना। तो ये जीव, मैं जीव हूँ और ये शरीर अजीब है। ठीक है। ये शरीर जड़ है, मैं चेतन हूँ। चेतन जो है वो ज्ञान दर्शन वाला, जानने देखने वाला एक ज्ञायक तत्व है। जो शरीर है ये पुद्गल द्रव्य है, ये स्पर्श रस गंध वर्ण से निर्मित है। इन दोनों के बीच में किसी भी रूप में कर्ता कर्म संबंध या एकत्व का संबंध नहीं है। ये दोनों भिन्न भिन्न हैं। ये दोनों भिन्न भिन्न हैं, फिर भी दोनों के एक क्षेत्र अवगाह्य संबंध है। और एक क्षेत्र अवगाह्य संबंध होने से दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, जिसके कारण अज्ञान उत्पन्न होता है। कैसा ज्ञान उत्पन्न होता है कि यह आत्मा माने मैं अपने को शरीर मानता हूँ। समझ में आया? और जबकि मैं शरीर वास्तव में हूँ नहीं। और इन दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, जिसे मैं कर्ता कर्म संबंध में समझता हूँ। ये कौन सा संबंध? निमित्त नैमित्त। और मैं मानता क्या हूँ? कर्ता कर्म। और निमित्त नैमित्तिक संबंध में क्या अंतर है? निमित्त नैमित्तिक संबंध में जो कार्य सहज निमित्त नैमित्तिक रूप से होते हैं उनमें कोई किसी का रोल कुछ नहीं, अपना अपना स्वयं है। लेकिन कर्ता कर्म में मैंने किया, कर्ता भाव मैंने किया, निमित्त नैमित्तिक में हो गया, मेरा कोई लेना देना नहीं। तो शरीर और आत्मा में निमित्त नैमित्तिक संबंध हैं, लेकिन अज्ञानता के कारण हमें वो कर्ता कर्म के रूप में दिखाई देते हैं। इसलिए फिर अज्ञानी जीव मैंने पूजा की, मैंने बच्चों को पाला, मैंने मकान बनाया, मैंने शुद्ध भोजन किया, ऐसी उस जड़ की क्रिया में, और वो विकल्पात्मक है ना, विकल्प हुआ और वहाँ क्रिया हुई, यही दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो वो विकल्पों के आधार से अज्ञानी जीव ऐसा मानता है कि मैंने शुद्ध भोजन का विकल्प किया तो शुद्ध भोजन किया। अगर मैं शुद्ध भोजन चाहता तो शुद्ध भोजन करता, तो वो उसका कर्ता बन जाता है। मैंने बच्चों को पाला, मेहनत करी, रात दिन पैसे जोड़े, तब तो बच्चे पले। अगर मैं मेहनत नहीं करता, पैसे नहीं जोड़ता, तो बच्चे कैसे पलते? तो उसको वे विकल्प जो आत्मा के हैं और वो क्रिया जो पुद्गल की है, तो दोनों के बीच में वो कर्ता कर्म स्थापित कर लेता है। और सहज भाव से किसी से भी पूछोगे तो यही निकल के आता है कि बात तो ठीक है। मैंने आप दुनिया में लाखों लोगों की भीड़ में जाके खड़े होके बोलो और पानी पीते हुए बोलो कि मैंने पानी पिया, तो कोई बोलेगा आप झूठ बोल रहे हो? आप कोई भी काम करो और वहाँ लाखों की भीड़ में कहो कि मैंने किया। जैसे अब मैं प्रवचन कर रहा हूँ और मैं कहूँ कि मैं प्रवचन कर रहा हूँ, तो सब कहेंगे आप ही कर रहे हो। ये बात किसको समझ में आएगी कि मैं प्रवचन कर नहीं सकता, ये तो जड़ की क्रिया जड़ से हो रही है? कैसे समझ में आएगी? ये तभी समझ में आ सकती है जब हमारी आत्मा की दृष्टि हो, जब हमें आत्मा का सच्चा स्वरूप भाव भासत हो। अब हमारे साथ यही तो होता है। ये सब लोगों के साथ जीवन में जो सम्यक दर्शन का रत्न नहीं मिलता, उसका कारण क्या है? कारण ये है कि हम खुद अनुभव से, तत्व विचार आदि से तो निर्णय करते नहीं, शास्त्रों के आधार से निर्णय करते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि देह और आत्मा अलग अलग है, तो हम भी बोलते हैं कि देह और आत्मा अलग अलग है। शास्त्रों में लिखा है कि दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, तो हम भी बोलते हैं। लेकिन हमारा अनुभव के तल पर बिल्कुल उल्टा रहता है मामला। इसलिए
जो जड़ की क्रिया जिनकी होती है, जो त्यागी वृत्ति जो होते हैं, अज्ञानी त्यागी वृत्ति की बात कर रहा हूँ मैं, ये लोग कहते तो है अनुसार ग्रंथ के अनुसार कि क्रिया जड़ की जड़ में होती है, कोई इसका करता रहता है, लेकिन अंदर मान्यता यही रहती है कि मैंने बहुत पापों से बच गया, मैंने अपने जीवन में बहुत सुधार कर लिया, मैंने पाप छोड़ दिए, मैंने शुद्ध भोजन प्रारंभ किया, अपनी इंद्रियों पर बस किया, ये सब संसारी जीव विषय भोगों में लगे हैं मैंने छोड़ दिया, ये मान्यता उसकी बनी रहती है। जबकि शास्त्रों में ये नहीं लिखा, शास्त्रों में वो पढ़ाएगा तुम्हें ऐसे ही कि कोई किसी का करता धरता नहीं है, क्योंकि समय सार में तो यही लिखा है। और जड़ की क्रिया जड़ में होती है, जो जड़ की क्रिया का कर्ता माने वो मिथ्या दृष्टि, वो पढ़ाएगा बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन अंदर वो मान्यता वैसी रहेगी। तो साहब हमें कैसे पता चले? मैं बताता हूँ। वो जब ऐसा पढ़ा रहा होगा तब तो उसका पढ़ाना मजबूरी होगा, तब उसको इतनी खिलावट नहीं आएगी। और जैसे ही वो कर्ता कर्म वाला व्यवहार पढ़ाएगा उसके खिलावट आ जाएगी, उसकी वाणी में जान आ जाएगी। जैसे ही वो क्रिया कांड को बड़ा महत्व बताने की बात आएगी तो उसकी वाणी में आपको एक ओजस्वी बना मिलेगा। इससे पता चल जाना चाहिए आपको कि इसके क्रिया का, कर्ता का, त्याग का, व्रत का, व्यवहार का पक्ष बहुत है। और जो वास्तव में ज्ञानी होगा वो जब निश्चय की बात आएगी, परमार्थ की बात आएगी, उसका बल उस पर आएगा। और व्यवहार की बात आएगी तो उसे कहेगा ये होता है, इसमें कोई दम नहीं है, बिल्कुल निकल नहीं है। क्यों? इस आप दोनों को बराबर दो, दोनों को बराबरी नहीं दी जा सकती। जैन धर्म में अनेकांत और स्यादवाद है, हर बात एक नए से कही गई है, हर बात एक अपेक्षा से कही गई है, ये परम सत्य है। लेकिन हर अपेक्षा एक जैसी मानने लायक नहीं है। नहीं समझ में आया? देखो, आप किसी की अपेक्षा, आप फूफा जी हो, किसी की अपेक्षा चाचा हो, किसी की अपेक्षा अंकल हो, और पड़ोसी भी आपको चाचा बोलता है, तो पड़ोसी का चाचा, जो पड़ोसी का लड़का है वो आपको चाचा बोलता है, और आपका सगे भाई का लड़का आपको चाचा बोलता है, तो सब देख से हैं। समझ में आया कि साहब इसकी अपेक्षा चाचा, लेकिन दोनों चाचा में से मजबूत चाचा कौन सा है? मानने लायक, ध्यान देने योग्य चाचा कौन सा है कि जो असली वाला है? ऐसे ही व्यवहार के कथन जिनवाणी में जगह जगह मिले हैं, लेकिन टोडामल जी साहब ने हमें सावधान किया कि व्यवहार के कथन जब पढ़ने सुनने मिले तो ऐसा जानना कि ये असत्यार्थ हैं, ये झूठ हैं, ये दो द्रव्यों को मिला के कथन कर रहे हैं, ये श्रद्धान करने लायक नहीं है। और जब परमार्थ का कथन मिले तो ये निश्चय करना कि ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है और ये ही श्रद्धान करने योग्य है। हमें मैंने कई लोग ऐसे कहते, अरे जिन शासन में अपेक्षा है, अपेक्षा तो है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन सारी अपेक्षा जैसे लोक में एक जैसे भाव देने जैसी नहीं होती। अपेक्षा तो सब में है ना, अनेकांत और स्यादवाद है। आत्मा अशुद्ध है, ये अशुद्ध लय का कथन है, बिल्कुल ठीक है। आत्मा मोह राग देश का करता है, बिल्कुल सही है। आत्मा में राग देश है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये बात अगर तुम श्रद्धा में ले जाओगे और ऐसा ही मान लोगे और ऐसा ही अनुभव कर लोगे तो 3 काल में आत्मानुभूति नहीं होगी। अब पकड़ के बैठे रहो, जिनवाणी में तो लिखा है, जिनवाणी में तो लिखा है भाई, आगम में सब बातें लिखी हैं, लेकिन आगम ही हमें ये बताता है कि इन सब बातों का एक जैसा श्रद्धान मत कर लेना। व्यवहार का श्रद्धान इस श्रद्धान करने योग्य नहीं है, ऐसा श्रद्धान करना। क्या बोला मैंने? व्यवहार का श्रद्धान कैसे करना कि ये श्रद्धान करने योग्य नहीं है ये व्यवहार। और निश्चय का श्रद्धान कैसे करना कि ये ही श्रद्धान करने योग्य है, ऐसा श्रद्धान। आया समझ में कि नहीं? तो फिर साहब ये जो राग देश पर्याय ये सब ज्ञान कराए,
समझ में, ज्ञान कराने की बात है। क्योंकि भाई जो पर्याय है उसमें अशुद्धता है तो उसका ज्ञान कराया, लेकिन अपने को उस पर्याय में मिलाकर अशुद्ध मान लेना। अच्छा चलो, प्रश्न है मेरा, कल ले रहे थे ना वो पंडित जी, प्रश्न है, इसलिए तो मैं ज़्यादा आता नहीं हूँ, ज़्यादा आ जाऊँ तो बहुत दिक्कत होए। अपन को पर्याय में शुद्धता करनी है, बताओ कैसे करोगे? तुम कहते ना पर्याय अशुद्ध है, तो अपन को पर्याय की शुद्धता करना है। पर्याय को शुद्ध करना है कि नहीं? जैसे वो कल कहते गंदगी यहाँ लगी है, तो क्या लगी रहने दोगे? कीचड़ लगा है तो क्या लगेगी? तुरंत हटाएंगे, बात बिल्कुल ठीक है। तो देखो तुम लोग ध्यान नहीं देते। अब जो उदाहरण है और वो सिद्धांत है पर्याय वाला। अब उदाहरण वाला पर्याय में वैसा घटित नहीं होगा जैसा उदाहरण घटित हो रहा है। कि कैसे कि यहाँ कीचड़ लगा है, यहाँ गंदगी लगी है, तो वो तो ऐसे साफ कर दो, बात खत्म हो गई। या कपड़ा लेके साफ करो, पर्याय को ऐसे साफ नहीं करा जा सकता। समझ में आया ना? अगर आप पर्याय को भी वैसे ही साफ करने बैठ जाओगे तो वो और गंदी हो जाएगी। ये बड़ा उल्टा है मामला। ये जैसे ही है बिल्कुल कि जैसे दाग गंदगी आईने में दिख रही है और कोई आईना साफ करे तो यहाँ साफ नहीं होगी। अब ये पूरा उदाहरण बैठेगा, समझ में आया? ऐसे ही पर्याय को शुद्ध करने के लिए कोई पर्याय को शुद्ध करने बैठ जाए तो वो कभी शुद्ध नहीं होगी। तो फिर साहब पर्याय को शुद्ध क्या कैसे करना कि मैं पर्याय हूँ ही नहीं, ये बड़ा गजब का मामला है। मुझे पर्याय से कोई लेना ही देना नहीं है। ये बिल्कुल दुनिया में वैसे ही है कि किसी को ज़्यादा भाव दो तो वो सिर पे चढ़ता है। सबसे बड़ी सजा क्या है? उपेक्षा। बच्चे को मारना वो समझदारी की बात नहीं है। बच्चा गलती करे और उससे आप 24 घंटे बात करना बंद कर दो, उसको ऐसा लगता है कि इसकी जगह 2 चांटे मार लेते तो ठीक रहता। क्योंकि 2 चांटे पापा मारते भी और फिर चॉकलेट भी खिलाते, फिर प्यार भी करते कि यार सॉरी तेरे को मार दिया। लेकिन अब जब बोल नहीं रहे, बात नहीं कर रहे, तो 24 घंटे का दुख है वो। आया समझ में? ऐसे ही तुम पर्याय को सुधारने जाओगे तो गारंटी से पर्याय बिगड़ेगी। और जितना डंडा चलाओगे पर्याय पे क्या मैं ये नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, वो पर्याय और बिगड़ेगी। और जैसे ही तुम पर्याय को छोड़ोगे कि तुझे जैसा होना हो, मेरा तेरे से कोई संबंध नहीं, वह पर्याय अपने आप सही। ये बिल्कुल पत्नी जैसा भी है, पत्नी पर्याय जैसी है। पत्नी को जितना ज़्यादा प्रेम करा, लोक में व्यवहार कथन है, ज़्यादा उसकी लल्ली चुप्पी करी तो वो फिर तुम्हें गुलाम बना के रख देगी। और पत्नी गुलाम पति कभी पसंद नहीं करता। ऐसा समझना, जो पत्नियों को बिल्कुल कुछ नहीं कहते, वो बिल्कुल हाँ जी करते हैं, वे पत्नियां कभी खुश नहीं रहती। पत्नियों को भी पति रोबदार पसंद होते हैं। समझ में आए कि नहीं आए? लेकिन ज़्यादा ही लोग झुकते ही चले आते हैं। वे भी भले ही, देखो एक बहुत अच्छी कहावत है कि जो अपने पति को नौकर बना के रखेगी वो नौकरानी हो जाएगी, क्योंकि नौकर की पत्नी नौकरानी, और जो अपने पति को राजा बना के रखेगी वो रानी हो जाएगी। ऐसे ही तुम अगर पर्याय को ज़्यादा ही मरोगे, पर्याय 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 पर्याय, तो वो पर्याय हमेशा बिगड़ने वाली है। और माँ पर्यायों से भिन्न, जो पर्याय में होना हो, मुझे पर्याय से बस वो इतनी बात सोचते ही पर्याय शुद्ध चालू हो गई। अब बोलो, और हम सब उल्टी गंगा बहा रहे कि नहीं बहा रहे हैं? अब देखो, पर्याय की शुद्धता के लिए कितने लोग आ रहे थे, द्रव्य की शुद्धता के लिए सब गायब। और जबकि द्रव्य की शुद्धता से ही वास्तव में पर्याय की शुद्धता नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं किसी का वो भी नहीं बना रहा, मुझे कोई मैं तो आपको एक बात बता रहा हूँ कि लोगों को एक क्रियाकांड का, त्याग व्रत का इतना रस है कि जैसे क्रियाकांड त्याग व्रत सम्यक दर्शन करा देगा। देखो कोई आदमी असली ब्रह्मचारी भी है, मैं नकली की बात नहीं कर, असली
या कोई असली भावलिंगी संत भी है, तो क्या वे सम्यक दर्शन उनको क्रिया को देख के होता है क्या? जैसे मुनिराज भोजन ले रहे तो उसको देख के सम्यक दर्शन होता है क्या? या मुनिराज नग्न दिगंबर हैं, ईर्ष्या समिति पूर्वक चल रहे हैं, तो क्या उससे सम्यक दर्शन होता है क्या? देखो, मैं आपको एक खतरनाक बात बता रहा हूँ, थोड़ा सुन जाना, घबराना नहीं। ऐसा भी हो सकता है वस्तु स्वरूप में कि एक सम्यक दृष्टि हो, अब थोड़ा बहुत खतरनाक बोल रहा हूँ, एक सम्यक दृष्टि हो, त्यागी वृत्ति हो, लेकिन उसको समझाने की कला नहीं आती, क्योंकि समझाने की कला का सम्यक दर्शन से कोई संबंध नहीं है। उसे है तो सम्यक दर्शन, वो त्यागी वृत्ति भी है, समझ लो संयम भी है, मैं तो कह रहा हूँ, लेकिन उसे समझाना बिल्कुल नहीं आता, उसे पढ़ना पढ़ाना नहीं आता, वो वक्तव्य शैली का धनी नहीं है, तो तुम्हें उसके निमित्त से सम्यक दर्शन नहीं होगा। अब थोड़ा उल्टा कर रहा हूँ, और एक मिथ्या दृष्टि हो, लेकिन अच्छा बढ़िया वक्ता और आगम का पाठी हो, और समझाने की कला उसकी मास्टरी हो, तो हो सकता है कि वो आगम के अनुसार तुम्हें वस्तु स्वरूप समझाए तो तुम सम्यक दृष्टि हो जाओ। ये टोडामल जी ने लिखा है, मैं अपने आधार पे नहीं, कि मेरी तो हिम्मत नहीं है, क्योंकि मेरी तो तुम मानोगे नहीं। ये टोडामल जी ने लिखा है बात कि मिथ्या दृष्टि के उपदेश से जीव सम्यक दृष्टि हो जाए, लेकिन वो मिथ्या दृष्टि होना चाहिए आगम पाठी, माने ऐसा होना चाहिए, सीधा समझ लो सम्यक सन्मुख वाला, कि सम्यक हुआ नहीं है, बाकी सब कुछ पता है उसे, इतना समझ, ये अर्थ है उसका। ये गृहीत मिथ्या दृष्टियों का अर्थ नहीं है, ये कुगुरुओं का अर्थ नहीं है, सिर्फ ऐसा समझ लो जिसके आत्मानुभूति बस रह गई है, बाकी सारा निर्णय हो गया, वो इतनी सी बात है। अपने दिमाग में क्या है, जैसे अपन ने किसी का त्याग व्रत देखा, तो अपन के दिमाग में ऐसा लगता है कि बाबा ये हमें सही बता देंगे, जैसे वो त्याग व्रत से सत्य का कोई संबंध, समझ में आया? अरे भाई, कोई डॉक्टर है, चाहे वो जीन्स टी शर्ट पहने और चाहे वो कपड़े नहीं भी पहने और चाहे वो डॉक्टर की ड्रेस पहने, उसके अंदर जो डॉक्टरी का ज्ञान है वो 24 घंटे है। अगर कोई रात को 2 बजे केस आ जाए, क्यों वज्रसेन जी डॉक्टर के पास, तो वो कहेगा पहले ड्रेस पहन लूँ, माना मेरा ज्ञान काम ही नहीं करेगा। ऐसा होगा क्या? भाई साहब, वो रात के 2 बजे अपनी नाइट ड्रेस में भी पूरा का पूरा इलाज कर देगा, उसको ड्रेस कोई फर्क नहीं पड़ती, क्योंकि ज्ञान का बाहर की ड्रेस से क्या लेना देना है। ऐसे ही अगर तुम्हें ये प्रवचन सुनना सम्यक ज्ञान का अंश है, काय का अंश है? प्रवचन कोई चारित्र नहीं है, प्रवचन कोई श्रद्धान की चीज़ नहीं है, ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये ज्ञान की क्रिया है। क्या है? मैं आपको क्या दे रहा हूँ? ज्ञान। तो ज्ञान के लिए ना ड्रेस चाहिए, ना कोई भेष चाहिए, ना कुछ चाहिए, बस सम्यक ज्ञान चाहिए, और बोलने की वक्तव्य अच्छी कला चाहिए, तर्क युक्ति वाला विद्वान चाहिए। अपन को तो उस पर ध्यान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग अरहंत भगवान को पहले नमस्कार करते हैं। ये आचार्य बनते हैं। आचार्य क्या चीज़ है? क्या बाकी के मुनिराज मिथ्या दृष्टि होते हैं? फिर आचार्य एक ही क्यों बनते हैं? संघ को चलाने वाले, कि भैया आचार्य कोई नहीं बनता, ऐसा नहीं है कि सम्यक दर्शन देख के आचार्य बनाते हैं। आचार्य बनाते हैं वक्तव्य कला देखकर, आचार्य बनाते हैं अनुशासन देखकर, आचार्य बनाते हैं उनका गहरा अध्ययन देखकर। सम्यक दर्शन अलग चीज़ है, आप समझ लो थोड़ी बात। कई मुनिराज सम्यक दृष्टि होते हैं, भावलिंगी संत होते हैं, लेकिन वे संघ का संचालन नहीं कर सकते, वो क्वालिटी नहीं होती उनके अंदर। कई मुनिराज भावलिंगी है लेकिन प्रवचन नहीं कर सकते, उनको प्रवचन करना नहीं आता। और कई जो जूनियर होते हैं, माने सीनियर मुनिराज से जूनियर आ गए, तो जूनियर बहुत बढ़िया बताते हैं। और ऐसे अपन संघों में देखते कि नहीं देखते, बड़े बड़े महाराज कुछ नहीं बोलते और जूनियर बहुत बढ़िया प्रवचन करते। अब अपने विद्वानों में भी होता है कि नहीं, कि सीनियर बहुत बढ़िया वक्ता नहीं है और जूनियर बहुत बढ़िया वक्ता बन जाता है। तो वो वक्तव्य कला एक अलग क्वालिटी है।
अब अनंत परमात्मा को अपन पहले नमस्कार करते, क्यों करते हैं? जबकि परिपूर्ण चारित्र तो सिद्ध भगवान का है, तो सिद्ध भगवान को क्यों नहीं करते? क्या भाई सिद्ध भगवान से हमारा कोई मतलब ही नहीं बैठ रहा। ऐसे ही अपने जो ग्रंथ हैं वो देखो आचार्य भगवंतों के लिखे हुए हैं, आचार्य समन्वत, आचार्य उमा स्वामी, आचार्य कुंद, आचार्य विद्यानंद, लिखा कि नहीं? मुनि का नहीं लिखा, ये क्योंकि वो क्वालिटी आचार्य। तो अपन की जो ये मान्यता है कि अपन को किसी के क्रिया कांड से अगर अपन उसके ज्ञान की नाप करते हैं या उसे ज्ञान, तो ये बहुत बड़ा अपराध है। अपने को हमेशा जब अपन प्रवचन आदि सुने तो हमें उसके बाहर के जीवन की जगह उसके अंतरंग की जो परिणति है, जो वेद ज्ञान की कला वो बता रहा है, जो तत्व ज्ञान बता रहा है, उस पर ध्यान देना चाहिए। कई लोगों को मेरा प्रवचन बहुत पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है उदाहरण के लिए, लेकिन वे किस बात पर अटक जाते हैं कि जो गृहस्थ है, मेरे उनकी क्या सुई अटक जाती है कि जो गृहस्थ है, ये तो व्यापार करते हैं, ये तो धंधे पानी करते हैं, इनके त्याग व्रत नहीं है। अब इस इतनी बात उनके दिमाग में अटकने से कितने बड़े तत्व से वंचित रह जाते हैं। इसकी जगह उन्हें सोचना चाहिए हमें क्या लेना देना। जैसे देखो डॉक्टर साहब इसके लिए उदाहरण देते थे, तुम्हारा हार्ट का ऑपरेशन होना हो तो मुसलमान से करवाओगे कि हिंदू से करवाओगे? बोलो। तो बहुत अच्छा उदाहरण देते थे इस बात के लिए। अच्छा तुम्हें एक, चलो हार्ट तो बहुत बड़ी चीज़ है, तो मैं एक कुर्ता पजामा सिलवाना हो तो हिंदू से सिलवाओगे कि मुसलमान से सिलवाओगे? अब योगी तो कह रहे हिंदू से सिलवाओ। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन रियल में ये बात लोक में नहीं चलती। आदमी ये कहता है जिसके पास क्वालिटी होगी, जो बढ़िया सिलेगा, हमें क्या लेना देना जात पात, बढ़िया सिल के दे दे हमारा। ऐसे ऑपरेशन भी लोग ये देख के नहीं कराते कि किस जाति का है, ये कहते हैं कि इसने कितने ऑपरेशन सफल करी। साहब इसने आज तक 100 सर्जरी करी और 100 की 100 एक भी फेल नहीं हुई। अरे साहब कर दो कि नहीं साहब, सुनो तो ये मुसलमान है, ये सिगरेट पीता है, कह रहे चूल्हे में गई सिगरेट, हमें क्या लेना देना इससे? देखो आया ना सर, आदमी तुरंत जब इस बात पे आता है तो वो वहाँ परीक्षा करता है। लेकिन अपन धर्म में क्या करते हैं? यहाँ अपन मूर्खता है, अपन यहाँ ज्ञान नहीं देखते, अपन यहाँ पहले त्याग व्रत देखते हैं। और ये त्याग व्रत में अधिकतर 90% ठगना होता है, क्योंकि असली त्यागी वृत्ति हमेशा पूरी दुनिया में बात है ही नहीं, रेशो ही उसका 5% का है और 95% फ्रॉड। और तुम उससे नाप करते हो तो गारंटी से तुम गलत आदमी से फंसोगे। आया समझ में क्या कह रहा हूँ? क्योंकि वो तो 2-4% मिलेंगे, वो मिलेंगे कहाँ वही नहीं पता। अब तो फिर हम क्या करें कि भैया अपन को उसके आचरण से लेने ही देना कुछ नहीं है, अपने को तो सम्यक दर्शन चाहिए, वेद ज्ञान की कला चाहिए। इसलिए अपन तो जो ये बढ़िया से बढ़िया समझा है अपन तो इस पर ध्यान दो, अपन को क्या लेना देना। आया समझ में? लेकिन वो अपने अंदर का वो संस्कार, वो क्रिया कांड वाला चिपका रहता है और फिर बहुत सरल होता है। अभी देखो मैं कोटा गया था, अब कोटा गया था मैं, तो मैंने उन लोगों को कहा था कि देखो 8 दिन तुम्हारे यहाँ मैं आया हूँ, सारी सेवा तुम लोगों को करनी है मेरी। और जब पंडित बन के जाओ तो बेचारी समाज खड़ी रहती आगे पीछे, 4 आदमी भैया क्या लाए, क्या खाओगे? अब मेरा क्या जा रहा, मैं कह दूँ मैं शाम को हरी नहीं लेता, सुबह हरी नहीं लेता, केवल ड्राई फ्रूट्स ले आ, बढ़िया, क्या जा रहा? धर्मात्मा होने वहाँ दिक्कत तो नहीं है? बोलो। मैं कह दूँ मैं 8 दिन अष्टांगा में केवल बोरिंग का पानी पीता हूँ जी, मैं दूसरा पानी नहीं, तो मैं देखो धर्मात्मा भी हो जाऊँगा, बड़ा पंडित भी हो जाऊँगा और परेशान तुम होना है। और परेशानी किसके सर पे? तुम्हारे सिर पे, समाज के सिर पे, क्योंकि बोरिंग का पानी तुम लेके आओगे। अब मुझे खुद लाना हो, खुद भरना हो, खुद बनाना हो, तो फिर देखो नियम कितने पलते हैं। तो ऐसे नियम लेने में बहुत फ़ायदा है।
कि भाई 8 दिन को हमें नहीं करें, हम 8 दिन को भाई साहब ताज़ा दूध पिएंगे। अब दूध तो बेचारी समाज वाली पिलाएंगे, बेचारी क्या करें कि साहब हम तो वो 8 दिन वो दूध नहीं लेते। और कितना सरल है ना बच्चन जी, क्योंकि 8 दिन का बोलो, बाकी के दिन तो मैंने कहा ही नहीं था। अगर तुमने बाकी के दिन मुझे चाय पीते देख भी ले तो मैं तो कह दूँगा वो 8 दिन के लिए छोड़ता हूँ मैं तो। 8 पैरा भाई 8 पैरा खाएंगे 8 दिन, क्योंकि जी अष्टांग का पर्वों में मैं बिल्कुल शुद्धता से चलता हूँ। देखो अब मैं धर्मात्मा भी हूँ, सारी चीज़ें मेरे। और हमारे तो पंडित साहब आए थे, भाई साहब अष्टांग का में हरी नहीं लेते थे, अब मैं गजब हो गया साहब। कितना सरल है, मतलब मैं एक कह रहा हूँ। और मैंने कह दिया, अब देखो अब उल्टा मैंने जबकि सोचा अरे अपन सहज अपन कैसे भाग काहे को समाज को परेशान करो, काहे कोई चक्कर पा भैया हम तो नॉर्मल लेते। अरे पंडित जी तो भ्रष्ट है अरे तुम्हारी भलाई सोचो तो हम भ्रष्ट हो जाते हैं और तुम्हें परेशान करें, तुम्हें बिल्कुल उल्टा सिर के बल खड़ा कर दें तो तुम्हें हम बड़े पंडित दिखते हैं। ये हमारी एक्चुअल स्थिति है, नहीं है बोल। मैं तो कभी कभी बहुत देखता हूँ जीवन में ये सब हम क्या करते रहते हैं, लेकिन क्या करें भैया। अब जगत में आडंबर पूजयंती है तो है, आडंबर को पूजा मिलती है तो मिलती है, नॉर्मल आदमी को कोई नहीं पूछता, जगत ही ऐसा है। हाँ ये सुना ऐसा समझ में आया। शेरनी का दूध है ना सोने के पात्र में ढेरता है, ठीक बात, अच्छी बात है। तो भाई साहब वो सिंगनी का दूध सोने के पात्र में ढेरता है, यहाँ तो सोने का पात्र भी मैं ही हूँ और दूध भी मैं ही हूँ, यहाँ ठहरने बहने की कोई जरूरत ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ तो ध्रुव की दृष्टि का नाम सम्यक दर्शन है, मैं ध्रुव तत्व में ही हूँ, मुझे वो दृष्टि भी मेरी है, कोई दूसरे से लेने थोड़ी जानी है मुझे है। तो उदाहरणों के नाम पर जो ये तुम्हें सिखा जाते हैं पात्रता वात्रता, समझे, सिर्फ पात्रता ये है कि आत्मा की सच्ची रुचि होनी चाहिए, और ये है कि नहीं ये बताओ। अब नहीं है कि नहीं साहब हमें तो बहुत रुचि है, रोज पूजा पाठ, ये कोई आत्मा की रुचि के लक्षण नहीं है। सुन लो अच्छे से, पूजा पाठ करना अब खतरनाक है थोड़ा सा है। पूजा पाठ करना, भक्ति करना, व्रत उपवास करना, साधु बन जाना, स्वाध्याय करना, गाथाएं याद करना, पंडित बन जाना, शास्त्री बन जाना, विद्वान बन जाना, त्यागी ब्रह्मचारी बन जाना, इसका आत्मा की रुचि से कोई संबंध नहीं है। ये तो संसार में कोई भी बन जाता है। साहब इसका प्रमाणिकता सिद्ध करो, चले जाओ, हजारों शास्त्री हैं, आत्मा की रुचि नहीं है। हजारों ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति हैं, त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी हैं, आत्मा से कोई लेना ही देना नहीं। बोलो, आत्मा के शब्द से चिढ़ते हैं ऐसे साधु हैं, और वे साधु हैं कि नहीं? तो बिना आत्मा को समझे साधु बना जा सकता है कि नहीं? नकली बना जा सकता है, असली तो नहीं बना जा सकता, लेकिन बना तो जा सकता है ना। तुम तो क्योंकि मानते ही साधु त्याग व्रत को, ये पूजा पाठ भक्ति करते, फिर आत्मा की रुचि क्या है? 24 घंटे जिसे भेद ज्ञान चलता है, जिसे संसार में सुख नहीं दिखता, इसे गारंटी से अपनी आत्मा ही दिखती रहती है, वेद ज्ञान की भाव 24 घंटे रहते हैं, उसे आत्मा की सच्ची रुचि जानना। अब ये लक्षण है रुचि का। त्याग व्रत लेना, क्रियाकांड पालना, भले ही आत्मा के नाम पे पालना, लेकिन ये कोई आत्मा की सच्ची रुचि का लक्षण नहीं है। और अपन पात्रता के नाम पर क्या बताते हैं बताओ? अपन जो पात्रता समझाते हैं, जो वज्रसेन जी सोने का पात्र और दूध की बात बोल रहे हैं, तो अपन क्या बताते हैं? पात्रता के नाम पर क्या बताते हैं? बोलो, यही खाना पीना, उठना बैठना सोना, ये क्रियाएं बताते। जबकि वास्तव में हकीकत क्या है कि ये उठना बैठना सोना रोना धोना, ये जीवन में जब आत्मा की रुचि होती है, सच्ची रुचि होती है, तो उसके अनुसार जीवन में जो अनिवार्य
निर्मलता चाहिए वो गारंटी से प्रकट होती है। जो लोग पहले निर्मलता प्रकट करने चाहते हैं, किसके आधार से अंदर की निर्मलता होगी? मैंने बोला था ना, अंतरंग से बहिरंग सुधरता है, बहिरंग से अंतरंग नहीं सुधरता। और सारी दुनिया बहिरंग से अंतरंग सुधारती है, मिथ्या दर्शन है। आपको लगता है कि मैं शुद्ध बुद्ध शोधन ये करूँगा ऐसे करूँगा तो मेरी निर्मल दशा ज़्यादा होगी, और आप क्या करते ही हैं लोग, और उससे होता क्या है कि वो निर्मल दशा तो नहीं होती, लेकिन उसी बहिरंग आचरण में एकत्व स्थापित होता है। नहीं होता हो तो बताओ। हाँ बराबर। हम देखो, डॉक्टर साहब बताते हैं, वस्तु स्वरूप बताता है, गुरुदेव श्री बताते हैं, मध्य मास मधु का सेवन करे, उसमें सुख बुद्धि रखे, सप्त व्यसन का सेवन करे, उसमें सुख बुद्धि रखे, पंच इंद्री के विषय भोगों में सुख बुद्धि रखे, तो संवेदन नहीं होगा। इसमें क्या दिक्कत है? ये हो गया ना कि क्यों कि आत्मा समझने वो ही जाता है जिसे वास्तव में कहीं ना कहीं अब संसार का रस टूटेगा ना। भाई आत्मा, जैसे वहाँ चलो आप यहाँ बैठे हो उदाहरण के लिए, तो कहीं ना कहीं इतना भाव तो आया है कि यार आत्मा समझो, यार वस्तु स्वरूप समझो, जरूरी है। वास्तव में संसार का सुख नहीं, इतना कहीं ना कहीं क्यों कि वरना ये टाइम तो आप पैसा कमाने में लगाते हैं, आपने वो टाइम छोड़ के स्वाध्याय में बैठे हो तो कहीं ना कहीं अब इतनी चालू हो गई। अब लेकिन कोई यहाँ से आगे के नियम बताने लगता है तो ये क्या होगा कि वो फिर जबरदस्ती वाला काम चालू होगा। यहाँ तक तो गई सहजता। अब इसके बाद आपको धर्म के नाम पर, पात्रता के नाम पर, ये मत करो, ये करो, व्यापार छोड़ो, ये करो, अब ये बाद में आएगा भाई साहब। ये चीज़ अब यहाँ से आत्मा का निर्णय करेगा, 7 तत्व में उपयोग लगाएगा। जब सच्ची प्रतीति होगी तो जो तुम आगे की बात कर रहे हो वो इसके आधार से अब प्रारंभ होगी। आया समझ में? यहाँ तक जीव रोज स्वाध्याय में आने लगे और अच्छी रुचि से आत्मा की चर्चा सुनने लगे और उसे आत्मा की चर्चा सुन के आनंद आने लगे, पूरी पात्रता उसकी सम्यक दर्शन की तैयार हो गई। हाँ, छल कपट से सुने, बेईमानी से सुने, अभिमान के लिए सुने, दिखावे के लिए सुने, सामाजिक दृष्टि से चुने, तो भाई साहब ये तो आप भी समझ सकते हो कि अब नहीं हुई, इसमें क्या दम है? आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? घबराना नहीं जो बोल के जाता हूँ। देखो मैं ये बात है बहुत स्पष्ट बोल देता हूँ, सबको बहुत बुरी लगती है, लेकिन सच्चाई यही है, चल आपके जीवन में वो ही रहा है, चाहे आप मानो चाहे नहीं मानो। देखो मैं यहाँ बोलने में मेरे को कोई ज़्यादा नहीं कि छना हुआ पानी नहीं पियोगे तो संवेदन नहीं होगा, ये बोलने मेरा क्या जा रहा मुझे बताओ, लेकिन सब अनछना पी रहे हैं। अब आप क्या कहते हो कि जो चल रहा चुपचाप चलने दो, उसे माइक से तो मत बोलो, लेकिन मैं कहता हूँ चोरी चुपकी काम जीना क्यों? ईमानदार रहो ना यार। जब आप अनछना पी रहे हो तो पी रहे हो, बताओ हृदय पे हाथ रख रख के बताओ कि कौन छना हुआ पानी पीता है, बताओ। मैं भी सबके छने हुए पानी की खबर लेता हूँ। अरे अच्छे अच्छे संत साधु छान के पानी नहीं पी रहे, तुम डर क्यों रहे? क्योंकि पानी जिसको छन्ना कहते वो छन्ना थोड़ा ही है, अरे डबल का ट्रिपल करके डालो, समझ में आया? और फिर इसकी मैं, अब कोई फिर कहेगा कि आप अनछने पानी पिला रहे, मैं कुछ नहीं पिला रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि छान कर पियो, बहुत अच्छी नैतिकता है, बढ़िया है, सदाचार है, होना चाहिए, लेकिन इसे सम्यक दर्शन से मत जोड़ो। इसका पीरियड अलग लगाओ, इसकी क्लास अलग लगाओ, स्पेशल क्लास लगाओ, श्रावक का आचरण, इस पर एक शिविर लगाओ और बाकायदा प्रैक्टिकल करके पानी छान कर पिलाकर सब करा के वो शराब का चार सिखाओ। मैं उसके निषेध में बिल्कुल नहीं हूँ, शराब का चार बढ़िया से बढ़िया होना ही चाहिए, लेकिन सम्यक दर्शन को शराब का चार से जोड़ के तुम सम्यक दर्शन को भी बर्बाद करोगे और शराब का चार तो बर्बाद है ही। आ रहे समझ में मैं क्या कह रहा हूँ?
इसकी जगह जैसे हमारे पूज्य गुरुदेव श्री ने सारी ताकत भेद विज्ञान और आत्मानुभूति और त्रिकाली ध्रुव के निर्णय में लगाई, क्योंकि उनको पक्का विश्वास था और होना ही चाहिए कि जो जीव आत्मस्वरूप को समझेगा उसके जीवन में न्याय नीति अपने आप प्रकट होगी। पहले तुम न्याय नीति करो फिर आत्मा समझाएंगे, ये रास्ता बिल्कुल उल्टा है। उल्टा है कि नहीं बोलो? क्या लोग में आप यही रास्ता अपनाते हो क्या? लोग में हमेशा दुनिया में देखो हमारे और आपके पहले विचार मिलते हैं। क्या मिलते हैं? विचार मिलते हैं हमारे और आपके। विचार मिलने के बाद हम आपको पसंद आते, हम आपको पसंद आते, तब जाके हम तुम्हारे घर पे कुछ खाने का सामान लेके आते, तुम हमारे घर पे आते हैं और तभी जाके खाते। हम डायरेक्ट आपके घर पे बिना परिचय के देने आ जाए, भाई साहब आप सोचोगे जहर तो नहीं देंगे, क्या पता कौन, अपन ऐसे नहीं खाते। वो आए ना, माने परिचय से प्रतीति। अने आप जो उल्टा काम मत करो कि क्रिया पहले सुधारो, विचारों का पता नहीं, अभिप्राय का पता नहीं, पहले उसका अभिप्राय निर्मल होने दो। क्या निर्मल होने दो? अब हमारे साथ जैनियों के साथ प्रॉब्लम ये है कि वे हर बात को सम्यक दर्शन से जोड़ देते हैं। पात्रता के नाम पर इतने नियम बता देते हैं कि वो आदमी वो नियम निभा नहीं पाता और वो सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ करता नहीं, क्योंकि उसके दिमाग में ये रहता है कि हमारे तो अभी पात्र ही नहीं है, अभी तो हम पात्र ही नहीं है। अभी एक भाई मिलते रहते जब कहीं जाओ तो कोटा में, बोले साहब मेरे निर्वृत्ति लेने के बहुत भाव है। निर्वृत्ति मैंने तो ले लो। बोले निर्वृत्ति लिए बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा। मैंने कहा तो नहीं होगा, ले लो आप। तो बोले नहीं साहब आपकी क्या राय? मैंने कहा मेरी राय छोड़ो, मेरी राय में तो एक बार कान खड़े हो जाएगा, भागते फिरोगे। समझ में आएगा नहीं? बोले नहीं नहीं हमने कुछ नहीं, अब हमने निर्वृत्ति ले रखी क्या? बोले नहीं तो फिर? हमने कहा हमें तो हो गई नहीं सम्यक दर्शन, तो हमारी सुन रहे हो यहाँ बैठ के, तो महाप्रवृत्ति वाले से निर्वृत्ति की सलाह ले रहे हो गई। कुछ तो कॉमन सेंस लगा है। तो सब सही बात है, आपने खुद तो आपकी प्रवृत्ति है, आप काय को बताओगे कि निर्वृत्ति? अरे भैया हम क्या, आचार्यों ने नहीं बताया कि निर्वृत्ति से सम्यक दर्शन होता है, हमारी क्या बात है। ये कभी मत समझो कि विवेक जी ने खुद शादी कर ली ना इसलिए ब्रह्मचर्य का उपदेश नहीं देते, ऐसा स्वरूप नहीं है। अरे हमारे आचार्य भगवंतों ने भी किसी को ऐसे उपदेश नहीं दिए, उनने तो वस्तु स्वरूप समझाया और उसमें ये समझाया कि अगर तेरी ऐसी दशा हो, संसार से वैराग हो तो दीक्षा ले, निकल। जबरदस्ती वाला काम नहीं है। और सम्यक दर्शन को तो जनागम में बिल्कुल भी कहीं पर भी किसी भी आचरण से जोड़ा ही नहीं। क्यों? कि सम्यक दर्शन चारों गतियों के जीवों को होता है, और जब चारों गतियों के जीवों को होता है तो मनुष्यों के लिए सम्यक दर्शन की अलग से शर्त लगाना ये आगम विरुद्ध नीति है। बोलो वज्रसेन जी, क्या बोल दिया मैंने, समझ में आया कि नहीं? आगम विरुद्ध है। सम्यक दर्शन जब चारों गतियों में होता है और मनुष्य गति में सम्यक दर्शन के लिए तुम अपने मन से अलग से शर्तें लगाते हो तो तुम आगम विरुद्ध कार्य करते हो। जब आगम कह रहा है कि चारों गतियों में सम्यक दर्शन होता है तो मैं होता कौन हूँ मनुष्यों को स्पेशल सम्यक दर्शन बताने वाला? जब 7वें नरक में पड़े हुए नारकी को इसका जीवन कैसा है वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, और शेर को सम्यक दर्शन हो सकता है। तो हम जैसे सदाचारी जीव इतना बढ़िया जीवन जी रहे हैं, अब उसमें हम एक चाय पीते इसलिए सम्यक दर्शन नहीं होगा, हम व्यापार करते इसलिए सम्यक दर्शन नहीं होता। गजब हो गया ऐसा, माने ऐसा हो गया कि हम जितने सुधर गए हमसे उतनी ज़्यादा अपेक्षा बढ़ गई कि और सुधरो।
और जबकि वस्तु स्वरूप कह रहा है कि भैया तू 7 तत्व में उपयोग लगा, बार बार तत्व विचार कर, तेरे सम्यक दर्शन हो जाएगा। कि साहब बाहर में क्या करूं? कि सुन, जब तू 7 तत्व में विचार लगाएगा, उपयोग लगाएगा, बार बार तत्व विचार करेगा, तो बाहर में न्याय नीति का जीवन, अवक्ष का त्याग अपने आप होता है, भाव आता नहीं है। अरे लोक में भी हम जैन हैं, ये जिसके अंदर विचार गहरा है वो किसी का मांस खा सकता है? बोलो, खा सकता है क्या? ये तो जैन पना भूले तो ही मांस खा सकता है। गलत कह रहा हूं? कोई अपने को जैन ही माने, कह रहे भैया जैन है, देव शास्त्र गुरु का भगत माने, वो किसी के पैसे खा सकता है? वो किसी की जमीन फ्रॉड करके अपने नाम पे लगवा सकता है? भैया मैं तो नहीं करता। बोलो, लेकिन जैन पना भूले तो संभव है। ऐसे ही जो आत्मार्थी है, जिसे आत्मा से वास्तव में प्रेम है, वो कभी ऐसे काम नहीं करता जिससे उसके चित्त में आकुलता उत्पन्न हो, न्याय नीति विरुद्ध कार्य नहीं करता। ऐसे वो करता माने शब्द आ रहा है करता, लेकिन उसके होता नहीं है। इसमें क्या गलत है? अब लेकिन आप चौथे गुण स्थान वाले से पंचम गुण स्थान की अपेक्षा रखते हो। मैंने एक दिन लिखा था, प्रवचन सुना होगा, टॉपिक डाला था, पंचम गुण स्थान की क्रिया करके चौथा गुण स्थान चाहता है। आया समझ में कि नहीं? ये भूल समझ में आई कि नहीं आई? उनके पास अगर कोई चीज जाता है मुनि होने की प्रेरणा देते हैं, बराबर। अगर उसमें सक्षम नहीं होता है, बराबर, तो मैं कह रहा हूँ, मैं दे देता हूँ, भैया मुनि बन जाओ। सक्षम हो? कौन कौन बन रहा है बताओ? हाँ तो डाओ भैया, अब हो गई खत्म। नहीं बन रहा है, चलो आ जाओ नीचे। ये डायलॉग डिलीवरी कर करके क्या मिलेगा तुम लोगों को? ये कब तक पूछ पकड़े रहोगे? ये पता, हमारे यहाँ ऐसी कई कहानियाँ हैं जिनका मुझे पकड़ के लगता है कि एक को पकड़ के धरा को बता दो एक कहानी। सब हमारे यहाँ तो मुनिराज मुनि बने। अब भैया इधर आ, तू बनना है मुनि, बन, चल निकल यहाँ से। कर क्या रहा है इतने दिन से? जब ये तुझे को पता था, तू कर क्या रहा है? क्या कर रहा? ये साहब क्या कर रहा? मेरे बस की नहीं, तो फिर बकवास क्यों कर रहा भाई? अरे कौन मुनि बना, किसको उपदेश दिया? समझ में आया? जिसको बनना था बन गया, इसको जाना था चला गया। जे भाई साहब पकड़ के बैठे क्या मैं तो मुनि बनने का उपदेश दूं? अरे तो मुनि बनने क्या, तुम सम्यक दर्शन ले लो, यही बहुत है। और फिर वो मुनि बनने वाले क्यों आता है? कौए का मांस वाला भी तो मुनि नहीं बोला था कि कौए का मांस छोड़ दे भाई? तब नहीं लगी मुनि को शर्म? यार मैं कर क्या रहा हूँ, एक कौए का मांस छुड़वा रहा हूँ और बाकी के मांस की अनुमति दे रहा हूँ कि नहीं साहब? पात्रता देखी उनने। तो भैया तुम्हें इतनी बात फिर क्यों नहीं समझ में आती कि हमारी पात्रता भी साधु बनने की नहीं? हम तुम्हें साधु बनने का क्या उपदेश दे दे? और जो बिना पात्रता समझे और चले गए, चढ़ जा बेटा सूली पे, बन गए साधु, तो साधुओं की कमी थोड़ी। क्या हाल हो रहा है उन गुरुओं का? गीत मिथ्यात्व का सेवन करवा रहे हैं, तंत्र मंत्र करवा रहे हैं, समाज के लड़ाई झगड़े करवा रहे हैं। आजकल तो ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं साधु कि मैं तो घबरा जाता हूँ। मैंने कहा क्या हो रहा है? ऐसे ऐसे शब्द बोलते भाई साहब, बिल्कुल लड़ाई झगड़ा वाले। तुम्हारी क्या औकात है? और तो भैया क्या बोल रहे हैं? अब जैन साहब आप पे कंट्रोल नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? माने अपने को विचार करना चाहिए कि तुम कह रहे साधु। अरे भैया, साधु बनने का उपदेश तुम जहाँ पढ़ के आते हो शास्त्रों में, वो कौन सा जीव था, कौन से जीव के लिए उपदेश दिया, तुम्हें कुछ अता पता है? मुनिराज हर किसी को साधु बनने का उपदेश नहीं देते। अरे सम्यक दृष्टि धर्मात्मा ज्ञानी जीव उनके पास जावे,
बस समझ लो किनारे ही पे बैठा है, बस जरा सा मन अटका हुआ है, उसको उपदेश देते हैं कि ये राग और तोड़, निकल ले चल। वो ऐसे जीव के लिए है जो माँ मिथ्या दृष्टि हो, जिन्हें सम्यक दर्शन का ठिकाना तक नहीं है, जिन्हें कुछ खबर नहीं है, ऐसे किसी भी जीव को मुनिराज कभी दीक्षा नहीं देते। और ये जो अपन लिखते हैं ना कि साहब उसका अंजन चोर का क्या था, अरे भैया वे सम्यक दृष्टि हो गए थे, कहानी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, उसमें बीच का कुछ लिखा नहीं होता है, तुम्हें यही तो पता नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि अंजन छोड़ने में काटे और विद्या हो गई, अरे भैया उसकी कहानी है कि बीच में वो जब कटे, पता है पूरी, और वो वहाँ पे उसको जब वो रिद्धि प्राप्त हुई तो उसको ऐसा भाव आया कि अरे ये रिद्धि इतनी बढ़िया है और ऐसे ही डमो हिंताड़म, तो इसका मर्म क्या है। तो वो रिद्धि वाले से पूछा उनने कि तुमने किसने बताई थी, तो उनने बताया मुनिराज। तो वहाँ गया, फिर मुनिराज से कहा, नमस्कार किया कि ऐसी रिद्धि मुझे मिल गई। तो उनने कहा क्या रखा है रिद्धियों में, अरे वहाँ से उसने उपदेश सुना। अब इतनी ये कहानी तुम्हें बीच की पता ही नहीं, तुम तो अंजन हो गए, निरंजन अंजन हो गए। अरे भैया यार शांति रख लो, ऐसे कोई अंजन निरंजन नहीं होता है, कोई नहीं होता भैया। ये तो कहानी एक हाई फाई करके एकदम फटाफट। अब जैसे भरत जी है, कपड़े उतारते उतारते मोक्ष हो गया, अरे ऐसा नहीं है। इतना वैराग उनके अंदर चल रहा था, हो सकता है जिस दिन दीक्षा लेने की बात हो उस दिन बहुत वैराग्य में डूबे हो, भयंकर स्वरूप नम्रता चल रही हो, फिर वहाँ जाके दीक्षा एकदम भाव आगे निकले, लेकिन अपन उसके पहले पकड़ते ही नहीं है। आपको पता है कि भरत जी कितना आत्म ध्यान करते थे, कुछ आता पता है? तुम्हें तो बस चक्रवर्ती चक्रवर्ती दिखता है। भैया ऐसा नहीं होता। ये जो भी जीव मोक्ष जाते हैं वे गारंटी से उस जाति के वैराग्यमयी उनके अंदर होते ही है। ये पोपा बाई का राज नहीं है। ये अन्नमतियों में होता है कि झाड़ू लगाते लगाते मोक्ष हो गया, केवल ज्ञान हो गया। वास्तव में जैन धर्म में ऐसा नहीं है। एक पर्याय के पहले अनंत पूर्ववर्ती पर्याय होती हैं, पता है? पढ़ा है सब। पूर्ववर्ती पर्यायों के क्रम से उत्तर पर्याय प्रकट होती है, उस पुरुषार्थ पूर्वक। आया समझ में? नहीं समझ में आया? जैसे मुझे आत्मानुभूति की पर्याय प्रकट होनी है, तो तुम ये कभी मत समझना कि मैं जुआ खेल रहा हूँगा और अचानक से बीच में आत्मानुभूति की पर्याय टपक जाएगी, क्योंकि पर्याय तो स्वतंत्र है, कोई कभी भी आ सकती है। ऐसा नहीं है। जब मुझे आत्मानुभूति होगी तो उसके पहले हजारों पर्याय तत्व विचार वाली होंगी, करोड़ों पर्याय भेद ज्ञान वाली होंगी, तब आत्मानुभूति वाली पर्याय का इन्विटेशन आता है कि आ जाओ। आ रही है बात समझ में? हाँ, ऐसे नहीं होता है कि बस साहब हम तो हो जाएगा पर्याय तो स्वतंत्र है। अरे ऐसा नहीं है। अगर आप तत्व विचार नहीं करोगे आपको तीन काल में सम्यक दर्शन नहीं होगा। कोई जीव ऐसा माने कि जब हमारी योग्यता होगी समसन की पर्याय जवानी होगी आ जाएगी, अरे वो कभी नहीं आएगी। वो आपको समझना ही पड़ेगा कि अगर आपका वेद ज्ञान में मन नहीं लगता, सुनो बच्चे जी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ 5 मिनट में, जिन जीवों का वेद ज्ञान में मन नहीं लगता, तत्व विचार में मन नहीं लगता, समझ में आया? जिन्हें आत्मा की सच्ची रुचि नहीं है उन्हें अभी सम्यक दर्शन नहीं होना है। और जिनको ये लगता है उनको होना है। कभी ये कभी मत समझना कि साहब किसी को अचानक सम्यक, कभी अचानक कुछ नहीं होता। सब पूर्ववर्ती अनंत पूर्ववर्ती पर्यायों का क्रम उसमें लगता है। चूंकि एक पर्याय दूसरी पर्याय में कुछ नहीं करती, ये परम सत्य है, लेकिन ऐसा ही पर्यायों का सिलसिला है। समझ में आया? अगर 7वें गुणस्थान में मेरी पर्याय आ रही है तो उसके पहले सम्यक दर्शन आदि सब कुछ तैयार होना चाहिए। ऐसे नहीं होता कि हो गए सीधे पहुंच गए सीधे। अरे ऐसा स्वरूप नहीं है वस्तु का। वो सब सम्यक दर्शन पूर्वक वस्तु का स्वरूप समझना। तो जो लोग
ये बाहर के बहिरंग आचरण से अंतरंग आचरण सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, अथवा बहिरंग आचरण से किसी को महान मानते हैं या उससे किसी को देखते हैं, समझते हैं, तो ये ठीक नहीं है। देखो मैं खतरनाक बात बोलूं, वैसे तो खत्म हो गया समय। कल गुरु पूर्णिमा थी ना, गुरु पूर्णिमा, तो उस पर बोल देता हूँ 2-4 मिनट। देखो हमें गुरु बनाना नहीं आता, हम लोगों को गुरु बनाना नहीं आता। और अगर तुम्हें असली गुरु बनाना नहीं आएगा तो बात जमेगी नहीं तुम्हारे जीवन में। क्या होता है, मुमुक्षुओं के साथ तो बेसिक प्रॉब्लम है, ये पंडितों को कुछ मानते नहीं, समझना मेरी बात। पंडितों के प्रति इनकी श्रद्धा है नहीं, और सारी मोक्षों की बागडोर पंडितों के हाथ में, समझना मेरी बात। और दूसरे पक्ष के पास तो तुम्हारा वो मामला ही गड़बड़ है, समझ में आया कि नहीं आया। अब मेरा प्रश्न ये है कि तुम गहराई से विचार करो, तुम जिस वक्ता को सुनते हो और पीठ पीछे उसे कुछ नहीं मानते, उसे गाली देते हो या उसकी बुराई करते हो या कहते हम जानते बहुत बकवास आदमी है, ऐसे व्यक्ति से सुनने से तुम्हें कैसे लाभ होगा, मेरा प्रश्न ये है भाई। जब तक तुम्हें अपने गुरु के प्रति, सुनाने वाले वक्ता के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है, तुम्हारा अंदर से बताओ काम होगा कैसे, मेरा प्रश्न है। तो तुम कहते कि हम इन पंडितों को गुरु मान लें, अरे भाई साहब वैसा गुरु नहीं मानने की बात है, लेकिन उसके प्रति ये परम सत्य बताते हैं, उनका बहुमान उस जाति का चाहिए ही चाहिए। उनके पैर छुओ ये अर्थ में नहीं है, उनके कोई भक्ति करो ये अर्थ में नहीं है, लेकिन उनके प्रति तुम्हारे चित्त में बहुमान रहना ही चाहिए। अब यही हो रहा है, पंडितों के प्रति हमें बहुमान है नहीं, और वे पंडित हैं भी नहीं बहुमान के अधिकतर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन तुम मायाचारी ये करते हो कि तुम उनके सामने दिखावा करते हो, तो उनको भ्रम होता है और तुम फिर पीठ पीछे गाली देते हो। तो कम से कम ये निर्णय तो करो जीवन में कि मैं जिसको पीठ पीछे गाली दूंगा मैं उसको सुनूंगा नहीं, ये तो निर्णय कर लो कम से कम। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि साहब तुम लड़ाई झगड़ा करो, लेकिन इससे क्या होगा कि तुम्हारे जीवन में एक चमक रहेगी, और जिसके प्रति तुम्हें बहुमान उसको सुनो, और साहब हमें किसी के प्रति, सबको बंद करो, गुरुदेव को सुनो, काम खत्म। लेकिन सुनो उसको जिसके प्रति तुम्हारा बहुमान। अगर तुम्हें उसके औधिक भाव परेशान करते हैं, तुम्हें उसका बाहरी जीवन परेशान, तुम्हें लगता है हम नहीं मानेंगे, तो भैया दूर हट जाओ, क्योंकि इस प्रॉब्लम ये होती है। और मुमुक्षु इसलिए कहीं के नहीं रहे, क्योंकि इनके यहाँ गुरु है नहीं, और गुरु के प्रति कुछ भाव रहा नहीं, और सुनते हैं और उसी की मजाक बनाते हैं। और कई अपने श्रोता तो ऐसे हैं मुमुक्षुओं में जो पंडित जी से ज़्यादा जानते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, आप ये समय बर्बाद क्यों कर रहे हैं? मुझे गलत बोल रहा हूँ तो मैं कोई अन्यथा नहीं ले रहा, मेरी तो देखो खुद की नेचर है, मेरा तो जिसके प्रति बहुमान आता है मैं उसको सुनता हूँ, बाकी मेरा कोई टाइम, वो ठीक है फॉर्मेलिटी के लिए कभी मिल गए, बैठ गए, उठ गए, वो ठीक बात है, लेकिन अंदर से मुझे पता रहता है कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप ये दोगली जिंदगी जी रहे हो कि सामने उसके विनय दिखा रहे हो, पैर छू रहे हो और जय जिनेंद्र कर रहे हो और भाई साहब कर रहे हो, और आपने तो बहुत बढ़िया प्रवचन किए, मज़ा आ गया, ये आ गया, वो आ गया, और वो बेचारा आगे निकलते, अरे बेकार, ऐसा कम से कम कभी मत करो। हाँ, मेरा कहने मतलब ये है कि अपने अंतरंग, ये कोई मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ भाई, मैं तो ये गुरु पूर्णिमा शब्द का अर्थ बता रहा हूँ कि इसका महत्व इतना है कि भैया देखो हमें महावीर ही मिलेंगे, ये तो बिल्कुल पक्की बात है कि हर किसी को महावीर तो नहीं मिल सकते। गौतम गणधर को महावीर मिल गए थे, हर किसी को तो नहीं मिल सकते, हर किसी को कुंद नहीं मिल सकते, हर किसी को अमृतचंद नहीं मिल सकते,
गुरुदेव नहीं मिल सकते, डॉक्टर साहब नहीं मिल सकते, अब जो चले गए चले गए। अब भाई साहब आप अगर किसी को सुनते हो तो उसके प्रति बहुमान रखो, उसके प्रति अंदर भाव रखोगे। बहुत अच्छा बताते हैं, मैं तुमने कहा तो क्या होगा, उससे तुम्हें 3 गुना बात समझ में आएगी। और तुम पीठ पीछे उसे गाली दोगे, उसकी निंदा करोगे, टाइम पास, इसलिए तो हमारा टाइम पास हो रहा है, इतना स्वाध्याय चल रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है, क्योंकि वो अंदर भाव ही नहीं है कुछ भी। बैठने के लिए सुन लेते हैं भाई, उन्हीं के साथ पंडित जी हैं, उन्हीं को गाली दे लेते हैं, उन्हीं को पैसा दे देते हैं। दोनों और क्या करते हैं, पर कितने खतरनाक है। पंडित जी को लिफाफा भी देंगे और पंडित जी लिफाफा ले लेंगे, ले लिया साले ने, ये तुमने दिया ही कहा नहीं करते ऐसे, अपन छल कपट नहीं करते, मैंने उसको देना भी है, अरे वो तो पैसा लेता है। तो तुमने ऐसे पैसा लेने वाले को बुलाया क्यों, जब तुम्हें पैसा देने से इतनी दिक्कत थी? गलत कह रहा हूँ? क्यों बुलाया? तुमने समाज का क्यों नुकसान किया? जब तुम बिना पैसा वाले को अच्छा समझते हो तो फिर उसी को बुला। सब चल रही है धांधली, सब गड़बड़ चल रही है सब, और फिर कहते हो क्या मैं तो सम्मिशन होता है। अरे जब इतनी गड़बड़ चल रही भैया, सुनने में गड़बड़, समझने में गड़बड़, पढ़ने में गड़बड़, क्रियाकांड में गड़बड़, पैसे भी देते और बदनाम भी करते। वो पैसा लेके निकल जाए, अरे पैसे लेते हमने दिए, तुम क्या समझते बेचारे की तुमने ऐसे ये मोक्षु जो अपने आप को बड़ा वो कहते ऐसा व्यवहार करते हैं। अब देखो बस मेरी कोई गलती नहीं है, ये सबरे प्रश्न मेरे से पूछते, जिसने टमाटर वाला बताया उससे नहीं पूछा होगा, उसके सामने सब चुप रहते हैं। अब ये कल आए थे जो पंडित जी से पूछते हो जाए कि टमाटर खाने वाले को सब मिसल हो सकता है कि नहीं। अब मैं खाता हूँ, अब मैं तो सारी हरी खाता हूँ, टमाटर क्या है, और अष्टमी तक को खाता हूँ, और के छोड़ो। अब मैं भी कहूँ कि टमाटर खाने से कुछ नहीं होता, तो मैं तो खाते ना इसलिए कह रही थी। अब मैं क्या करूँ? तो भैया सच्ची बात है, अब इन बातों में मत पढ़ो, आगम को पढ़ो, आगम को समझो। किसी पंडित के कहने से, किसी त्यागी वृत्ति के कहने से कुछ नहीं होता। हाँ, मेरे पे भरोसा हो क्योंकि मैंने आगम पढ़ा है। अगर इतना भरोसा हो कि भाई विवेक जी ने अपने मन से नहीं बता रहे, तो सुनो, सम्यक दर्शन के लिए ऐसे कोई त्याग व्रत की आवश्यकता नहीं है। मैं बार बार बोल दे रहा हूँ, मद्य, मांस, मधु, ठीक है, और सप्त व्यसन, इसके आगे मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, इतना ही शास्त्रों में प्रमाणिक रूप से मिलता है। एक सम्यक दृष्टि ये नहीं करता, तो जब सम्यक दृष्टि नहीं करता तो सम्मिशन के पहले नहीं करता, इतना लगा लो और बस इतना ही ठीक है। लेकिन तुमने कल करे थे और आज नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कल अगर मैं सप्तव्यसन में लीन था तो मैं 1 घंटे बाद त्याग करके सम्यक दर्शन हो सकता है, 15 मिनट बाद, 1 मिनट बाद भाव उड़ गया। कल मैं जुआ खेलता था, मेरे एकदम भाव उड़ गया, अब नहीं खेल, बात खत्म हो गई। यानी इसके लिए भी नहीं कि 10 साल पहले त्याग होना चाहिए, वो 1 सेकंड पहले करे तो भी पात्र हो गया, इतनी सी बात है। अब ये बात तुम्हें अंदर से बैठे तो बैठा, और वरना वो क्या कहते हैं, उलझने वालों की तो कमी है नहीं। अब भाई वहाँ का मंजन करने की चिंता हो गई, तो जो उलझने का अर्थ क्या है कि भाई अंदर जाने की है ही नहीं खबर, उलझना है। अब टमाटर का आज बता दिया, तब ये नहीं कि निर्णय कर लें। अब किसी और से पूछेंगे, तुम भी बताओ टमाटर के बारे में। एक पंडित जी तो बता गए थे टमाटर के बारे में कि कुछ नहीं होता, तुम बताओ। अब उसने कह दिया होता है, फिर इनको मजा आ गया, ये कह रहा होता है, ये कहता नहीं होता। अब तीसरा वाले से पूछो, होता भी है नहीं भी होता, स्यादवादी उत्तर है सब। समझ में आया कि नहीं आया? और हमें चूंकि सम्मिशन लेना ही नहीं है, हमें तो टमाटर में उलझना है, हमें तो हरी में उलझना है, हमें तो क्रियाकांड में उलझना है, हमें मजा आता रहता है। एक अपने विद्वान नहीं है, यहीं के लोकल के भाई, पहले अब तो आजकल बड़े विद्वान हो गए,
वे पहले आते थे तो हर किसी से पूछते थे अन्याय नीति अवक्ष करने वाले को संवेदन हो सकता है कि नहीं, अन्याय नीति अवक्ष करने वाले को संवेदन हो सकता है कि नहीं, जो आवे उसी से पूछे। मैंने कई दफ़े देख लिया, मैंने एक दिन को रास्ते में रोका, मैं कह रहा रुकना, रोके, मैंने कहा तुम करते हो क्या ये सब? मैंने कहा कौन सा अन्याय चल रहा, तुम तो ये बढ़िया कपड़े वपड़े पहन के जाते हो, तो कोई अन्याय वन्याय कर रहे क्या? कह रहे नहीं नहीं नहीं। तो मैंने कहा नहीं कर रहे तो क्यों इतने परेशान, किसके लिए पूछते हो ये प्रश्न? या ये चाहते हो कि पंडित जी कह दें कि होता है? क्या क्या चाहते हो? तब उनसे फिर उससे अकेले में पूछते हो तो पूछते हो, मेरे को देख लेते तो नहीं पूछते। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे जीवन में ये जो मायाचार ढोंग धतूरे करे बंद करो भाई, नेचुरल जीवन जियो, थोड़ा सा नेचुरलता में आओ, ये पागलपन बंद करो। सम्यक दर्शन तत्व को मैं नहीं कह रहा, देखो लिखा, देखो पढ़ो, तुम लोग भैया पढ़े लिखे हो तो पढ़ो, पढ़ के सुना दो। मेरे को लग रहा है कि आप गलत बोल रहे, पढ़ो। निचली दशा में देखो, पढ़ लो भैया, पढ़ के सुनाओ भाई हुसैन जी, सुनाओ पढ़ के, इतनी सी लाइन पढ़ के सुनाओ। देखो निचली दशा में सप्त तत्वों की विकल्पों में उपयोग लगाया, हाँ, उससे प्रतीति को दृढ़ किया, हाँ, और विषयादिक से उपयोग छुड़ाकर रागादि घटाए, हाँ, तथा काल सिद्धि होने पर कारणों का भी निषेध करते हैं। इसलिए यहाँ प्रतीति भी दृढ़ हुई और रागादि दूर हुए, वहाँ उपयोग ब्रह्माने का भेद किस लिए करें? देखो इतनी बात सुनो, प्रतीति तो हो गई विकल्पों से, मैंने तत्व निर्णय में बार बार उपयोग लगाया तो सम्मिश्रण हो गया, ये कह रहे टूर्नामेंट। और फिर क्या किया कि विषयादिक से राग छुड़ाया, माने वो जो उपयोग है वो जो राग आदि में जाता था वहाँ से भी हटाकर वो निर्विकल्प में चला गया। अब जब निर्विकल्प आत्मानुभूति में चला गया तो भैया वो सात तत्व के विकल्प क्यों करेगा, ये कह रहे टूर्नामेंट। केला खाने के लिए छिलका फेंक दिया, अब केले का छिलका है भाई, उसी में तो छिलका में ही तो केला, अरे तो बात खत्म हो गई ना। तो देखो इससे इस लाइन से ये तुम्हें पता चल जाना चाहिए कि प्रतीति सम्यक दर्शन तत्व विचार करे तो होता है। इससे अर्थ निकल आया कि नहीं आया? इसलिए वहाँ उन विकल्पों का निषेध किया है तथा सम्यक का लक्षण तो प्रतीति ही है। हाँ, प्रतीति ही है। देखो कितना स्पष्ट बताऊं मैं तुम्हें, कोई आचरण है, कोई क्रिया है, कोई ज्ञान है, क्या लिखा? सम्यक्त का लक्षण तो प्रतीति है। छोड़ने की कोई बात ही नहीं है। और मैं ये कह रहा हूँ तुम्हें छोड़ना हो तो छोड़ दो। मैं तो ये कह रहा हूँ किसी को टमाटर घिया छोड़ना हो मेरी तरफ से तो बिल्कुल छोड़ दो भाई साहब, तुम तो रोटी खाना छोड़ दो यार, पानी पीना छोड़ दो, मेरे को उससे क्या दिक्कत है, लेकिन इसको सम्यक दर्शन से मत जोड़ो, इतनी सी बात है। हमने क्या कहा? शराब का चार के लिए पूरी तरह से मैं खुद से भी लगा लूँगा एक शराब का चार का, लेकिन मेरा कोई लगवाएगा नहीं, समझ में नहीं ना, मेरे से लगवा लो तो मेरे से बढ़िया शराब का चार दुनिया में कोई पढ़ा दे, जो को वो हार जाऊंगा। इतना प्रैक्टिकली शराब का चार पढ़ाऊंगा कि सबरे फॉलो भी करेंगे, समाज भी सुधरेगा और बढ़िया से बढ़िया होगा। कहोगे तो लगा दो एक शिविर, तो मैं रोज शिविर लगा ही रहा हूँ। अभी मैंने 5 मिनट शराब का चार भी तो बोला है, कौन सा? कि ये मायाचारी छोड़ो, ये सब शराब का ही चार तो है, ये दोगलापन छोड़ो। जब ये तुम छोड़ोगे तो तुम्हारे जीवन में जो चमक आएगी उससे जो तुम्हारा शराब का चार आएगा वो देखने लायक आएगा, हैरे गजब आएगा, ऐसा आएगा कि तुम कहोगे वाह क्या आया है। ये तुम्हारे ढोंगले टसूले, तुम्हें खुद पता है कि अंदर 2 कौड़ी के आदमी हैं हम और बाहर हरी छोड़ते फिर रहे हो, इसलिए तुम्हारी आत्मा में ऊर्जा पैदा नहीं होती, क्योंकि मायाचारी से दबा हुआ आत्मा कभी ऊर्जा का अनुभव नहीं करेगा, कभी चमक का, कभी पुरुषार्थ का अनुभव नहीं करेगा। जो आदमी जितना नैसर्गिक स्वाभाविक सहज जिएगा और मायाचार से रहित जिएगा, दृढ़ प्रतीति से जिएगा, उसके जीवन में हमेशा आनंद के फूल खिलते रहेंगे, वो कभी मुरझाएगा, उससे मिलोगे उसके चेहरे पे एक आनंद झलकेगा।
आज बहुत हो गया, अब रहने दो, कल बताना डॉक्टर साहब का उदाहरण, न कहेंगे पंडित जी जो है सारी कसर आज ही पूरी कर दे रहे। सजानंदी